हेलो बडीज, तो इस वीडियो में हम टॉप गन मैवरिक मूवी की एंडिंग और इसकी स्टोरी और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ों के बारे में डिटेल से बात करने जा रहे हैं कि हम इस मूवी में क्या क्या मेन चीज़ें देखने को मिली और इस मूवी की स्पेसिफिकली एंडिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यस, आप लोगों को पता लगेगा कि ये वाली मूवी स्पॉइलर से होने वाली है, तो इस वाली वीडियो को तब भी देखेगा अगर तो आप लोगों ने ये वाली मूवी देखी है, वरना वॉच थिएटर में जरूर सेव कर लीजिएगा। तो बिना टाइम इसके लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर हम सबसे पहले टॉप गन मैवरिक मूवी की स्टोरी के बारे में बात कर रहे थे। हमें मेन प्लॉट क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पर सबसे मेन चीज़ ये पता रखती है कि पीट मिचेल, बेटर नोन एज मैवरिक, अब कैप्टन बन चुके हैं लेफ्टिनेंट से, जो कि हमें पता है 36 ईयर्स पहले था और अब वो कैप्टन बन चुके हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ा मसला यही है, जब हम यहाँ पर ये देखते हैं उनके बॉस उनको ये कहते हैं कि तुम्हारे जो साथ जितने भी ग्रेजुएट हुए थे अब वो किन किन रैंक्स में इस टाइम बने हुए हैं और तुम सिर्फ और सिर्फ कैप्टन ही बने हुए हैं। और यहाँ पर हमें उसके बाद मेन स्टोरी रिवील होती है। यहाँ पर लेफ्टिनेंट आइसमैन, जो कि इसके साथ ग्रेजुएट हुआ था, जिसकी और मैवरिक की बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो यहाँ पर कैप्टन मैवरिक को एक मिशन देता है। वो यहाँ पर उसको ये कहता है तुम यहाँ पर टॉप गन स्कूल में दोबारा से जाओगे। टॉप गन स्कूल ये यस वही जहाँ पे से मैवरिक ग्रेजुएट हुआ था और जहाँ पर टॉप के फाइटर पायलट्स ट्रेन होते हैं। यहाँ पर मैवरिक दोबारा से उसी स्कूल में जाता है और वहाँ पर उसका मेन गोल ये होता है, उसको मैवरिक को यहाँ पर ये टास्क दिया होता है कि यहाँ पर जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनको तुम यहाँ पर ट्रेनिंग दोगे, उनको तुम यहाँ पर मिशन की ट्रेनिंग दोगे। और यहाँ पर किस मिशन की ट्रेनिंग दोगे, यहाँ पर मिशन ये होता है कि कैसे एक टारगेट होता है जिसको डिस्ट्रॉय करना होता है और यहाँ पर एक टारगेट होता है जहाँ पे एयरशिप्स ने जाना होता है, उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करके दोबारा से वहाँ काफ़ी ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड यहाँ से जाना होता है। यहाँ पे सबसे मेन चीज़ होती है कि जब आप लोग टारगेट को डिस्ट्रॉय कर लोगे, यहाँ पर एक लाइन है, आप लोगों ने इस लाइन से ऊपर नहीं जाना। जो ही वो वाला एयरक्राफ्ट इस लाइन से ऊपर चला गया, उसको वो डिटेक्ट करेगा और सीधा मिसाइल आके पड़ेगा, एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और यहाँ पर ये हमें पूरी मूवी में हमें ये चीज़ दिखाई गई है कि कैसे यहाँ पर हमारे मैवरिक ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, एज अ टीचर का रोल करते हैं, एज अ मेंटर का यहाँ पर उनका रोल होता है। वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे होते हैं बाकी स्टूडेंट्स को, बाकी ग्रेजुएट को जो रिसेंटली ग्रेजुएट हुए होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं उन्हीं स्टूडेंट में से एक स्टूडेंट होता है यहाँ पर वैलेडरी ब्रैक्शा। यस, यहाँ पर जो लेफ्टिनेंट घूस का बेटा है, लेफ्टिनेंट घूस वही जिसकी यहाँ पर टॉप गन में डेथ हो गई थी। और हम इस पूरी मूवी में बस जर्नरी दिखाई गई है मैवरिक की, वो वहाँ पर कितनी मुश्किल से ट्रेनिंग दे रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स को और वहाँ पर उनको कितनी ज़्यादा मुश्किलात डिफिकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है जब वो अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं। क्योंकि यहाँ पर इससे पहले मैवरिक ने ट्रेनिंग नहीं दी। मैवरिक यहाँ पर फाइटर पायलट है, यहाँ पर वो एज उसने कभी भी टीचिंग यहाँ पर नहीं की। और यहाँ पर टॉप गन 2 की ना खूबसूरती है, ये आप देखें टॉप गन 1 में विच इज़ 36 ईयर्स बिफोर, मैवरिक एक स्टूडेंट था जो कि ट्रेनिंग ले रहा था, एंड वाइस वर्सा टॉप गन 2 में मैवरिक एक टीचर है जो कि ट्रेनिंग दे रहा है बाकी स्टूडेंट को। तो यस, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा। और यही ना, ये इमोशनल वाली चीज़ है। अक्सर लोग पूछ रहे होते हैं कि इस मूवी में इमोशनल एलिमेंट्स क्या है। दिस इज़ द इमोशनल एलिमेंट्स। मैवरिक करैक्टर हम जिससे कितने ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हैं, वो यहाँ पर एज अ प्ले बॉय करेक्टर था उस वाली मूवी में टॉप गन 1 में, जहाँ पर से वो ट्रेनिंग हासिल कर रहा था और अपनी लाइफ की बेस्ट ज़िंदगी गुजार रहा था। मगर यहाँ पर टॉप गन 2 में वो एज अ टीचर है और बाकी दूसरे लोगों को वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा है। तो यस, दिस इज़ द इमोशनल, जिससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग जो है इमोशनली करेक्ट भी हो पाते हैं। और यहाँ पर जैसा कि मैंने बोला, टॉप गन 2 में हमें उसकी जर्नी दिखाई है कि कैसे वो यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहा होता है और वहाँ पर उसको अपने बॉस से काफ़ी ज़्यादा डांट सुननी पड़ती है, क्योंकि वो मैवरिक रूल्स तोड़ने में नंबर 1 है। अगर पीट मैवरिक मिचेल रूल्स नहीं तोड़ेगा तो और कौन तोड़ेगा। हम यहाँ पर देखते हैं इस मूवी में भी उसने काफ़ी ज़्यादा रूल्स तोड़े, वो खुद ही से फाइटर जेट प्लेन जो है लेके भाग जाता है। और यहाँ पर मूवी के एंड में ना आप लोग खुद ही रियलाइज करना स्टार्ट हो जाएंगे दैट मैवरिक डजंट वांट दिस। हमारा जो मैवरिक है वो बिल्कुल भी नहीं चाहता कि वो ट्रेनिंग दे, क्योंकि हमने मैवरिक को यहाँ पर देखा है, वो जब से वो ग्रेजुएट हुआ है वो यहाँ पर फाइटर पायलट है। और इस वाली मूवी में भी वो अपने बॉस को यही कहता है, वो लेफ्टिनेंट आइसमैन को भी यहाँ पर ये कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर ये ट्रेनिंग नहीं मैं दे सकता, क्योंकि मैंने इससे पहले टीचिंग कभी भी नहीं की, मैं इस फील्ड के लिए बना ही नहीं हूँ, मुझे तो इस टाइम फाइटर जेट्स चलाना चाहिए था, मैं यहाँ पर टीचिंग क्यों कर रहा हूँ। मगर यहाँ पर वो उसका दोस्त उसको यही कहता है कि तुम इसके लिए बेस्ट हो, तुम जब रिटायर होने वाले हो तुम्हें अभी भी काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे टैंक में ऐसी चीज़ें हैं जो तुम नेवी को प्रोवाइड कर सकते हो। तो ऐसा हमें यहाँ पर ये मेन चीज़ देखने को मिलती है कि मैवरिक बिल्कुल भी नहीं चाहता, मगर उसको फिर भी बात माननी पड़ती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंसिस्ट करने के बाद अपने बॉस से कि मुझे उस वाले मिशन पर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे वो उसको उस वाली टीम का लीड बना देते हैं, यस, जिसके लिए मैवरिक
उस टीम को तैयार कर रहा था, अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा था, यानी कि उनको ट्रेनिंग दे रहा था उस मिशन में जाने के लिए जो कि बस आने ही वाला था। अब मैवरिक खुद उस मिशन का पार्ट है और वो उस मिशन को लीड कर रहा है। यस, ये भी हमें काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिल जाती है कि जिस टीम को वो ट्रेनिंग दे रहा था अब वो उसी टीम का यहाँ पर हिस्सा है। तो मैं भी पर्सनली यही चाहता था कि हमें मैवरिक ऐसे फाइटर जेट्स चलाता हुआ दिखाई दे, ना कि हमें कोई ऐसी टीचिंग यहाँ पर ये कर रहा है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इस मूवी की एंडिंग के बारे में, विच इज़ प्योर क्लासिक एंडिंग, मतलब couldn't get any better। हम यहाँ पर देखते हैं कि कैसे मिशन डे आ जाता है, मैवरिक अपनी टीम को लीड करता हुआ जा रहा होता है उस मिशन में। अच्छा, यहाँ पर मिशन क्या होता है? मिशन यहाँ पर जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उस टारगेट को डिस्ट्रॉय करना होता है और उससे हमें एल्टीट्यूड से इतने फासले से निकलना होता है, इतनी हाइट हमें बचानी होती है कि इस वाली लाइन से ऊपर क्राफ्ट ना आ जाए। मगर एज वी नो क्लाइमैक्स है, कुछ तो इन लोगों ने ट्विस्ट डालना था। मैवरिक तो यहाँ पर आराम से इस वाली लाइन के नीचे से चला जाता है, मगर जो बाकी फाइटर पायलट्स हैं वो इस वाली लाइन को क्रॉस कर देते हैं और जो ही उन्होंने क्रॉस कर दी डिटेक्ट हो गए। और यहाँ पर हम उसके बाद ये देखते हैं कि कैसे मिसाइल लॉन्च हो जाता है और उनमें पड़ना स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर हम एक इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं, मैवरिक का प्लेन है उस पर मिसाइल यहाँ पर लग जाता है। यहाँ पर मैं कोई चीज़ कहना चाहूँगा, आप लोगों को ये वाली बात थोड़ी सी शायद अलग लग सकती है, मगर जो ये वाली मूवी में देख रहा था ना, मेरे जहन में एक सवाल पहले से था कि क्या मैवरिक मर तो नहीं जाएगा इस वाली मूवी में। आई नो काफ़ी ज़्यादा अलग सा सवाल है। यहाँ पर देखिए, मुझे इतना कोई एक्सपीरियंस हो गया ना मूवीज़ देखे, मतलब मैं अपने आप को कोई बड़ा इतना कह भी नहीं रहा, वैसे ही मैं कह रहा हूँ। और अंदाजा सा मतलब मुझे लग रहा था कि मैवरिक को मार तो नहीं देंगे क्योंकि रिटायर होने वाला है, और हमें हो सकता है ये लोग मैवरिक की एंडिंग ऐसे दिखाएं कि वो एक मिशन में उसने अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया। मगर यहाँ पर हम देखते हैं होपफुली फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता, मैवरिक बिल्कुल जिंदा होता है और यहाँ पर ब्लैडरी ब्रैक्शा उसको यहाँ पर बचाता है। तो इसका मतलब अब यहाँ पर जो एनिमी थी, यानी कि जो एनिमी की लोकेशन थी, उसका प्लेस था, वहाँ पर अब सिर्फ मैवरिक और ब्रैक्शा ही लगे। इससे पहले जितने भी फाइटर पायलट्स थे वो अपना मिशन करके अपने होम में रिटर्न हो चुके हैं, अपनी जगह पर सेफली रिटर्न हो चुके हैं। तो यहाँ पर इनका सबसे बिगेस्ट चैलेंज यही था कि यहाँ से जान बचा के कैसे निकले। और हमने यहाँ पर देखते हैं कि कैसे वो एनिमी की लोकेशन से उन्हीं की प्लेस से यहाँ पर जो उनका फाइटर पायलट होता है उसको चुरा के वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। और हम रास्ते में देखते हैं कि उनको और भी एनिमीज आते हैं, अपने टॉम को स्टंट्स लगा के उनको उन जहाज़ को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इस वाली मूवी की हमें पीसफुली एंडिंग देखने को मिलती है जब हम देखते हैं मैवरिक और ब्लैडरी सेफ अपने घर में रिटर्न कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर आप लोगों ने ना एक चीज़ नोट की होगी, टॉप गन 1 और टॉप गन 2, इन दोनों मूवीज़ की एंडिंग और इनका लास्ट का सीन बिल्कुल सेम था। हमने स्टार्टिंग में, दोनों मूवीज़ की स्टार्टिंग होती है जब एयरक्राफ्ट जो है उस नेवी शिप से तैयार हो रहा होता है और वहाँ से उड़ के जाता है, टेक ऑफ करता है। और इन दोनों मूवीज़ की एंडिंग में हमने यहाँ पर यही देखा था। टॉप गन 1 की मूवी की एंडिंग में हमने देखा था कि कैसे मैवरिक और आइसमैन, जिनकी आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती थी, वो अपना मिशन कंप्लीट करके आते हैं और दोनों आपस में गले मिलते हैं उस शिप के ऊपर। और यहाँ पर टॉप गन 2 मूवी की एंडिंग में भी हमने यही देखा, मैवरिक और यहाँ पर ब्रूस का सन यानी कि ब्लैडरी, वो भी अपना मिशन करते हैं और दोनों आपस में गले मिलते हैं। ये वाली पूरी मूवी ही नॉस्टैल्जिया पर बेस है। मतलब आप लोग, हमें इन लोगों ने ऐसी कोई फीलिंग देने की कोशिश की है ना, हम लोग जब टॉप गन 2 मूवी का एक एक सीन देख रहे होते हैं ना, हमें वो रिमाइंड करता है टॉप गन 1 के हर सीन से। चाहे वो मैवरिक अपनी हैवी बाइक में जा रहा हो और वो एक एयरक्राफ्ट से रेसिंग लगा रहा हो, ये हमने टॉप गन 1 में भी देखा था और 2 में भी देखा था। चाहे वो फाइटर जेट सीन हो, चाहे वो कोई भी सीन हो, चाहे वो ब्रैडरी का पियानो बजाने वाला सीन हो, टॉप गन 1 में इसके फादर सेम तरीके से पियानो को बजा रहे थे और यहाँ पर इस वाली मूवी में इसका सन जो है वो भी पियानो को प्ले कर रहा था। और यहाँ पर जब मैवरिक उसको देख रहा होता है, मुझे तो यार सीरियसली वो वाला सीन काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लगा था जब मैवरिक को अपना सारा पास्ट का सीन याद आ गया था। ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल मूवी है। मतलब ये कहना गलत नहीं होगा, आप लोग शायद कह सकते हैं कि मैं टॉम क्रूज एक्टर है, मैं इसलिए इस मूवी ज़्यादा सपोर्ट करता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने जैसा कि बोला यार, काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल ये वाली मूवी है। मतलब हम इसमें एक एक चीज़ इतने अच्छे तरीके से इन लोगों ने दिखाई है। मतलब इस मूवी के बारे में मैं यही कहूँगा कि आप लोग खुद देखें और आप लोगों को खुद समझ आ जाएगी कि कितनी ब्यूटीफुल ये वाली मूवी लिखी गई है, डायरेक्ट की गई है। एक एक चीज़ हमें इसमें कितनी अच्छी तरह से दिखाई गई है, चाहे वो हमें कॉन्फ्लिक्ट दिखाया हुआ हो मैवरिक का और ब्रैडरी के कैरेक्टर का, और जब इनकी दोस्ती हो जाती है, सब कुछ इस मूवी का परफेक्ट है। ओवरऑल वेरी ब्यूटीफुल एंड वेरी ट्रमेंडस, एक्सट्रीमली गुड मूवी। तो बस ऐसे वीडियो में आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। मेरा वीडियो अच्छा लगा, अपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।